हेलो बच्चों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? हाँ जी सर, सब अच्छे हैं। और आज ये अपनी जनरल एग्रीकल्चर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो बेंच है या जेट का है या जो आपका जैसे मान लो जिस सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर है, इसमें जनरल एग्रीकल्चर जितना भी आएगा वो अपने क्या करेंगे, वेरी डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ सामान्य कृषि विज्ञान, तो इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। और आप हमारे साथ जितनी मेहनत कर सकते हैं कंटिन्यू उसी प्रकार करें। और आपके टेस्ट भी रहेंगे, है ना। टेस्ट आपको ऐप में भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपका ऑफलाइन टेस्ट भी जैसे आपको बताया गया है उस प्रकार आपको जरूर मिलेगा, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करें सामान्य कृषि विज्ञान। तो आज अपने पास जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे कि जिस विभिन्न कृषि शब्द एवं उद्भव भाषा। तो एग्रीकल्चर को अपने बहुत सीक्वेंस वाइज से और अच्छे तरीके से आपको याद करवाया जाएगा। कहीं यूं मत मानना कि सर आपने इतिहास स्टार्ट नहीं करवाया, पहले आप इतिहास करवाते। आपका इंटरेस्ट बनना जरूरी है। आपका क्या इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में आपको लगे कि हाँ हमारे को कुछ समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ सबसे पहले किस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, आज अपने पास जो भी बातचीत करेंगे वो कौन सा है। वो आपके पास सबसे पहले अपने पास क्या है कि सर विभिन्न कृषि शब्द एवं उद्भव भाषा, तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो जिसमें अपनी काफ़ी अच्छे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखो, तो अभी तक आप यूं देखो कि यहाँ सबसे पहले आपने क्या किया, एग्रीकल्चर शब्द है, एग्रीकल्चर शब्द है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने विस्तार पूर्वक इन दोनों का बात करते हैं। तो इसमें आप कहोगे कि सर यहाँ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से, एग्रीकल्चर। ओके। तो यहाँ एग्री शब्द लिया गया है वो एगर से लिया गया है, एगर से। किससे लिया गया है? एगर से, जिसका अर्थ क्या है? कल्टीवेशन, सोइल। जिसका अर्थ क्या है? सोइल। और कल्चर का अर्थ क्या है? आप कहोगे सर कल्चर का अर्थ हो गया कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। तो अपने यहाँ किसका अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ अपने पास बात हो रही है कि कल्टीवेशन ऑफ सोइल, कल्टीवेशन ऑफ सोइल। अब देखो, आप कहोगे कि सर जो कल्टीवेशन ऑफ सोइल है ना, तो ये किन के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये फसलों को उगाने के लिए कर रहे हैं, है ना, फसलों को उगाने के लिए। तो यहाँ क्या लिखा? ग्रोविंग ऑफ क्रॉप, फसलों को उगाने के लिए। सर हिंदी में लिखो तो आपको हिंदी में समझा देंगे, फसलों को उगाने के लिए, ग्रोविंग ऑफ क्रॉप, है ना। उसके बाद में सर देखो ये अपने पास क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें देखो किसान क्या करता है, पशुपालन करता है। तो फसलों के साथ साथ एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा टर्म है। तो यहाँ हम देखेंगे रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, कि पशुपालन के लिए, इसमें हम पशुपालन भी करते हैं, पशुपालन के लिए। और ये दोनों चीज, ये जो दोनों चीज हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ये काम करता है कि उसको कहीं ना कहीं क्या हो, बेनिफिट या लाभ लाभ मिले। तो यानी कि ये अपने पास ह्यूमन की नीड को, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ये काम किए जाते हैं। तो आप कहोगे कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल है जिसका पर्पज मेनली क्या होता है कि ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स होता है एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। उसके बाद में आप कहोगे, देखो यहाँ दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि सर वे शब्द अभी अपने पास पढ़ रहे थे कि उद्भव भाषा किस शब्दों का है। वे शब्द जिनके अंत में क्या लग रहे हैं, वे शब्द जिनके अंत में क्या लग जाए, कल्चर लगा मिल जाए। क्या लगा मिल जाए सर? कल्चर लगा मिल जाए। तो वो किस भाषा के शब्द होने वाले हैं? तो आप कहोगे सर लैटिन भाषा के शब्द होने वाले हैं। किस भाषा के शब्द होने वाले हैं? लैटिन भाषा के। अब दूसरा यहाँ पर अपने पास देखें कि वे शब्द जिनके अंत में क्या लगा मिल जाए, सर लोजी लगा मिल जाए, लोजी, या हम क्या देखते हैं, नोमी, लोजी या नोमी। तो ये किस भाषा से लिए गए हैं? तो ये किस भाषा से लिए गए हैं?
सर ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। किस भाषा से लिए गए हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होंगे, है ना। ओके, इसके बाद में यदि अपने पास बात करेंगे तो कुछ शब्द और भी रहते हैं जिनका आपको अच्छी तरीके से याद करवाएंगे कि हाँ, कि ये शब्द लैटिन भाषा का है, ये शब्द ग्रीक भाषा से है ना। ओके, यहाँ तक आपको एक बार बेसिक समझना होगा। यहाँ तक क्लियर है? जिन शब्दों के अंत में क्या लगेगा, कल्चर लगेगा, वो लैटिन भाषा का होगा। जिन शब्दों के अंत में क्या लग गया, लॉजी व नोमी लग गया, वो ग्रीक भाषा के शब्द हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी आप कहोगे कि सर क्वेश्चन हमारे पास यूं है कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द हुआ? तो आप कहोगे कि सर एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। परंतु यदि आपसे क्वेश्चन दिया जाए, एग्जामिनर यूं दे दे, कृषि शब्द, कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कृषि शब्द की उत्पत्ति, तो ये होती है संस्कृत भाषा से। ये किससे मानी गई है? संस्कृत भाषा से। कृषि शब्द की उत्पत्ति, कृषि शब्द की उत्पत्ति किससे है? संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से है। उसके बाद में यदि अपने पास बात करें तो ये किससे लिया गया था? कृष नामक धातु से, कृष नामक धातु से। चलो, तो अब अपने पास बात करें यहां तक, है ना। तो अभी अपने पास देखो नेक्स्ट अपने पास क्या दिया है। नेक्स्ट यहाँ अपने को मिला है कि एग्रीकल्चर। अभी देखो यहाँ पर, यहाँ सर एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर है किस भाषा का शब्द हुआ? आप कहोगे सर ये किस भाषा का शब्द हुआ? लैटिन भाषा का। किस भाषा का शब्द हुआ है? लैटिन भाषा का शब्द हुआ है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एगर और कल्चर से। किन से? एगर और कल्चर से। एगर का अर्थ क्या माना था सर? सोइल माना था। क्या माना था? सोइल माना था, मृदा माना था। और कल्चर का अर्थ क्या था सर? कल्टीवेशन था। क्या था? कल्टीवेशन, है ना। तो यानी कि अपने पास सोइल का क्या कर रही है सर? कल्टीवेशन कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके सर। उसके बाद में अभी अपने पास शब्द कौन सा दिया है सर? अभी शब्द दिया है एग्रोनोमी, एग्रोनोमी। तो इसको भी हमने क्या किया? जान लिया। इसको भी हमने देखा। तो यहाँ पर हमने क्या किया सर? एग्रोनोमी का अर्थ क्या है? एग्रोनोमी का अर्थ क्या है? तो यहाँ एग्रोनोमी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हाँ सर, एग्रोनोमी दो शब्दों से, एग्रो प्लस नोमी। तो ये किससे लिया गया है सर? एग्रोज, एग्रोज का, जिसका अर्थ क्या है? यानी कि फील्ड। इसका अर्थ क्या है सर? फील्ड। यानी कि यूं कहें कि सर खेत। क्या है? खेत। और नोमी का अर्थ क्या है? ये लिया गया है नोमस से। जिससे? नोमस से। इसका अर्थ होता है टू मैनेज। इसका अर्थ क्या है? टू मैनेज, यानी कि प्रबंधन करना। क्या हो गया? प्रबंधन करना, प्रबंधन करना या प्रबंध करना। ओके सर। तो यहाँ पर हम सर किसका प्रबंध कर रहे हैं? तो आप कहोगे कि सर खेत का हम क्या कर रहे हैं? प्रबंध कर रहे हैं। खेत का क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ मैनेज सर किस पर्पज के लिए हो रहा है? मैनेज सर किस पर्पज के लिए हो रहा है? तो यानी कि यहाँ पर अपने पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे अपने पास पानी हो गया, ऊर्जा हो गया, है ना, जो यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके, यानी कि कम पर यूनिट एरिया में अधिक फसल का उत्पादन लेना, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर अधिक से अधिक उत्पादन लेना और कम से कम लागत करना। तो मेन काम क्या है? अधिक उत्पादन लेना। किनका? फसलों का। तो अधिक उत्पादन लेना किन से? अच्छा मैनेज करके फसलों का अधिक उत्पादन लेना। और किन से? किस प्रकार? कम लागत के साथ, कम लागत के साथ। यानी कि आउटपुट क्या हो? ज्यादा हो, इनपुट अपना क्या हो? कम हो, कॉस्ट क्या हो? कम हो, और मुनाफा क्या हो? ज्यादा हो। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। अब यही हम लिखा दें, मान लो लिखाने को कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, वो अपने स्पेशल पढ़ेंगे। वैसे आप लिखने को लिख सकते हैं कि सर फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डिक्रेसन जी। कौन है?
पीटर डिक्रेसेंजी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डिक्रेसेंजी है ना। ओके सर। इनकी एक फेमस बुक भी रहती है, इनकी कौन सी एक फेमस बुक भी रहती है? ओपस रूरेलियम कामोधरम। तो क्या लिखा? ओपस रूरेलियम कामोधरम। ओपस रूरेलियम कामोधरम, ये इनकी क्या होती है? फेमस बुक है। तो इस प्रकार अपने सीक्वेंस वाइज बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, आप कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आप बस हमारे साथ बने रहें, आपका 100% चयन होगा। बस यहाँ तक। अभी देखो हमने यहाँ जाना, तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें सर हमने देखा कि ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। वे शब्द जिनके अंत में क्या लगा था? सर नोमी लगा था। किस भाषा का हुआ? ग्रीक भाषा का हुआ। ग्रीक भाषा का हुआ। एग्रोज, एग्रोज का अर्थ क्या था सर? खेत। और नोमी का अर्थ क्या था? प्रबंधन करना। नोमी का अर्थ क्या था? मैनेज करना, है ना। तो यहाँ अपने पास जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा मैनेज किया है ना। तो ऐसे मैनेज करना। ओके सर। अब देखो अपने पास बात करें नेक्स्ट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चलो उसके बाद में हॉर्टिकल्चर, ये शब्द क्या दिया है? हॉर्टिकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर का है। तो एग्रीकल्चर की आपको यदि बात करें तो काफ़ी सारी ब्रांचेज रहती है ना। एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत बड़ा टर्म रहता है। एग्रीकल्चर में मेनली क्या होता है? एग्रोनॉमी होता है। जैसे हमने देखो यहाँ मान लो सपोज दैट आपको समझाएं, तो एग्रीकल्चर का हमने ब्रांच की बात किया, तो ये देखो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का लिया। इसमें हमने ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं, तो पहले क्या करते हैं? एग्रोनॉमी करते हैं, एग्रोनॉमी करते हैं। उसके बाद में सर हम क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर करते हैं। क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर करते हैं, हॉर्टिकल्चर का। उसके बाद में यदि बात करें तो हम सर एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पशुपालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का हो गया। उसके बाद में यदि बात करते हैं पार्टिकुलर, तो एंटोमोलॉजी करते हैं। क्या करते हैं? एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में यदि हमने मान लो सपोज दैट ब्रांच बनाने का कोशिश किया, तो प्लांट पैथोलॉजी का अध्ययन करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, प्लांट या फाइटोपैथोलॉजी लिखते हैं, प्लांट पैथोलॉजी। ओके सर। उसके बाद में यदि बात करें तो कहीं ना कहीं अपने पास नीमेटोलॉजी, नीमेटोलॉजी। उसके बाद में यदि बात करें तो सर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। उसके बाद में यदि बात करें तो कहीं ना कहीं सर एक्सटेंशन, किसका? एक्सटेंशन, विस्तार सेवा। उसके बाद में यदि बात करें तो कहीं ना कहीं सर अपने पास एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी होता है। वैसे अपने पास प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, पादप शारीरिक विज्ञान, है ना, प्लांट फिजियोलॉजी। उसके बाद में यदि बात करते हैं तो वाटर सोयल साइंस, सोयल साइंस। इन सब का अपने क्या अच्छा खासा आराम से अध्ययन करेंगे, आप टेंशन मत लेना। आपको हर एक चीज डिटेल से कवर होगी कि सर यहाँ पर अपने पास एग्रोनॉमी भी पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर भी पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ेंगे। उनसे अलावा जो अभी अपने चीजें लिखा है, तो इनका आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अच्छा खासा इन्हीं में ही इंक्लूड करके आपको कंटेंट करवाया जाएगा। जैसे एंटोमोलॉजी है, तो किस फसल का कौन सा प्रमुख कीट है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने प्लांट पैथोलॉजी हो गया। उसके बाद में अपने पास नीमेटोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स हो गया, एक्सटेंशन हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, सोयल साइंस हो गया, है ना, वाटर मैनेजमेंट का भी दिया जाता है। ओके, तो ये सब हम जानने वाले हैं, तो काफ़ी इंटीग्रेटेड काम रहता है। चलो अभी हमने देखो यहाँ पर बात हो रही थी हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर जो ब्रांच है, ये देखो हॉर्टिकल्चर, तो अभी आप देखो कि वे शब्द जिनके अंत में क्या लगा? कल्चर। किस भाषा का है सर? लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। कहाँ से लिया गया? हॉर्टस से लिया गया, गार्डन। हॉर्टस का अर्थ हो गया गार्डन या इनक्लोज्ड एरिया, कल्चर का अर्थ हो गया खेती करना। तो हॉर्टिकल्चर में हम खेती किसकी करते हैं? कि कृषि विज्ञान की भाषा का, जिसमें फल,
फूल, सब्जी, इन सब का अध्ययन करते हैं और प्रोसेसिंग से संबंधित अध्ययन करते हैं। यानी कि इनकी कटाई के बाद, कटाई उपरांत भी इनका प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण का जो अध्ययन किया जाता है वो इनमें ही किया जाता है। ओके, चलो दूसरा अभी देखो, हॉर्टिकल्चर को हमने डिवाइडेशन किया तो पोमोलॉजी, किसमें? पोमोलॉजी के जनक। तो यहाँ पर पोमोलॉजी के जनक कौन है? तो यहाँ पोमोलॉजी के जनक देखो, सॉरी पोमोलॉजी। अब ये देखो पोमोलॉजी दो शब्द हैं, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने यहाँ क्या लिखा सर? पोमोलॉजी। क्या लिखा? पोमोलॉजी। तो सर ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक ये पोमो है, ये किस शब्द से लिया गया था? ये पोनम से लिया गया था। किससे लिया गया था? पोनम से, है ना। पोनम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से। किससे हुई है? लैटिन से। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बच्चों फ्रूट। पोनम, पोमो है वो पोनम शब्द से लिया गया है, और पोनम शब्द है वो लैटिन भाषा का है और फ्रूट है। उसके बाद में सर लोगस, उसके बाद में क्या दिया? लोगस। लॉजी से क्या लिया गया? लोगस, जिसका जो किस भाषा का है? ये नोमी लोवेलॉजी किस भाषा का है सर? ग्रीक भाषा का है। किस भाषा का शब्द है बच्चों? ग्रीक भाषा का है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ लोगस, लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, है ना, टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो अब आप खुद बताओगे कि सर इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप कहोगे कि सर पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो, अब आप कहोगे क्लियर कट, यदि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे, यदि एग्जामिनर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे कि सर पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आप डायरेक्ट, यदि उसने दो अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, लैटिन है कि ग्रीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करने वाले हो? ग्रीक करने वाले हो। कोई अपवाद नहीं है। यदि आपसे अलग अलग पूछें कि पोमो शब्द किससे है, तो आप करने वाले हो, तो आप क्या करने वाले हो? तो आप कहने वाले हो कि सर ये लैटिन भाषा का शब्द है। और जो लॉजी है वो किस भाषा का शब्द है, तो फिर आप कहने वाले हो कि सर ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये लैटिन किस भाषा से लिया गया था? ये अपने पास पोनम से लिया गया था। और ये सर लोगस है वो अपने पास ग्रीक भाषा का है। तो इस प्रकार आप कंप्लीट करने वाले हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बात करें तो अभी आपसे पूछा जाए कि, है ना, सिस्टेमिक पोमोलॉजी के जनक कौन है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया सर? सिस्टेमिक पोमोलॉजी के जनक पूछा है। सिस्टेमिक पोमोलॉजी के जनक पूछा है तो क्या है? डी कैंडोल। डी कैंडोल। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो स्टार पॉइंट दिया है। ओके, सिस्टेमिक पोमोलॉजी के जनक कौन है? डी कैंडोल। क्लियर? हाँ जी सर, हमने यहाँ देखा, जाना पहचाना। ओके, जाना पहचाना लग रहा है। तो पोमोलॉजी लैटिन शब्द है और ग्रीक है। ये जो लैटिन है वो किससे? पोनम से है, और जिसका अर्थ क्या है? फ्रूट है। जिसका अर्थ क्या है? फ्रूट है। लोगस का अर्थ क्या है? अध्ययन करना है। लोगस का अर्थ क्या है? अध्ययन करना है। उसी प्रकार सर ओलेरी कल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ओलेरी कल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन। ओलेरीज पोट हर्ब, शाक्य प्लांट, और कल्चर का अर्थ क्या हुआ? कल्टीवेशन करना, खेती करना। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके सर, अभी हमने देखो यहाँ से देखो जाना। अब देखो फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन। वे शब्द जिनके अंत में क्या लग गया? कल्चर लग गया। फ्लावर से लिया गया है, फ्लावर, है ना। ओके सर, अब यहाँ देखो, यहाँ अपने पास आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ हमने बात किया, यहाँ हमने यहाँ 2 पॉइंट दिए हैं आपको कि एक तो अपने पास क्वेश्चन रहता है कि स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्पों का अध्ययन और पुष्पीय पादपों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट दिया जाता है, तो ये हो जाता है एंथोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी।
ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर हो जाएगा तो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये आपको ध्यान रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके सर। यदि क्वेश्चन में दिया जाए कहीं स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लोरिंग प्लांट तो एंथोलॉजी, क्योंकि एंथो का अर्थ होता है फ्लावर, लॉजी का अर्थ होता है सर अध्ययन करना। ओके, तो यहाँ अभी देखो फ्लोरिकल्चर है ना, तो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ओके सर। अभी देखो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी हमने क्या पढ़ा सर? पेडोलॉजी पढ़ा। तो अभी देखो अपने पास यहाँ से ये भी किस साइन, यहाँ हमने दो तीन चीज लिखा है। क्या लिखा सर? सोइल साइंस, सोइल साइंस। अब आपसे दिया जाए कि सर सोइल साइंस किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। ओके सर। अब इसी की ब्रांच पढ़ रहे हैं पेडोलॉजी, इसी की ब्रांच क्या पढ़ रही है? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है सर? वे शब्द जिनके अंत में क्या लगा? लॉजी। किस भाषा का? वे शब्द जिनके अंत में क्या लगा? लॉजी। तो ये शब्द किस भाषा का हो गया सर? ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। किस भाषा का शब्द हो गया? ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। अब इसमें बच्चों ध्यान रखो, इसमें हम क्या करते हैं पेडोलॉजी में? हम देखो ये ब्रांच रहता है, तो इसमें मृदा की उत्पत्ति, उत्पत्ति को हमने क्या लिखा? ओरिजिन। क्या लिखा सर? ओरिजिन। उसके बाद में उसका क्या करते हैं सर? वर्गीकरण। उसका क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण, है ना। तो इसको हमने क्या लिखा सर? क्लासिफिकेशन। क्या लिखा? क्लासिफिकेशन। उसके बाद में हमने बात किया इसका वितरण। क्या? इसका वितरण। तो जिसको हमने क्या कहा सर? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने यहाँ जान लिया कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें इसकी उत्पत्ति, वर्गीकरण एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। तो हमने यहाँ एक ट्रिक दे दिया आपको, ओसीडी, ओसीडी, ओसीडी। क्या दे दिया बच्चों? ओसीडी दे दिया, बस जिसमें आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद में यदि आपसे बातचीत किया जाए तो दूसरी ब्रांच हमने इसको क्या माना? एडेफोलॉजी। क्या माना? एडेफोलॉजी, एडेफोलॉजी। ओके, एडेफोलॉजी जिसका अर्थ एडेफो यानी प्लांट। तो इसमें प्लांट का अध्ययन यानी कि पादपों का अध्ययन किसके साथ किया जाता है सर? सोइल के साथ किया जाता है, यानी कि उच्च पादप समुदाय, ऐसे लिखा मिल जाता है। वैसे आपको ध्यान रखना होगा कि पादप का अध्ययन मृदा के संबंध में किया जाता है तो वो क्या कहलाएगी? इडेफोलॉजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इडेफोलॉजी कहलाएगी। ओके, तो यहाँ तक टेंशन फ्री। अभी आप कहोगे कि सर ये शब्द जो लॉजी लगे हैं तो ये किस भाषा के शब्द हैं? ये लॉजी लग गए तो ये किस भाषा के शब्द हैं? वे शब्द जिनके अंत में लॉजी लग गया, ग्रीक भाषा का। वे शब्द जिनके अंत में क्या लग गया? लॉजी लग गया, ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। यहां तक बच्चों क्लियर? ओके सर। चलो अभी देखो बात करते हैं। तो यहाँ दिया हमारे को, क्या दिया? एडेफोलॉजी दिया। क्या दिया? एडेफोलॉजी दिया। ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। एडेफोन यानी कि प्लांट के संबंध में अध्ययन, लोगस का अर्थ हो गया अध्ययन करना। एडेफोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ? हाँ सर। इसमें सर हमने पेडोलॉजी में किसका? ओ सी और डी का अध्ययन किया। ओरिजिन उत्पत्ति हो गया सर, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन सर वितरण हो गया। इन सब का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती हैं? ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पेडोलॉजी कहलाती है। ओके, ओके सर। चलो बात करें सर नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग क्या है? ये टाइप्स ऑफ वेजिटेबल का एक प्रकार रहता है। इसमें जो ट्रक शब्द है वो किस से लिया गया था? वो लिया गया था ट्रोक्यूर से। किस से लिया गया था? ट्रोक्यूर। और ये किस भाषा का है? ये सर फ्रेंच भाषा का शब्द है।
ये किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का शब्द है ना। तो ट्रोक्यूर का अर्थ होता है टू बार्टर, टू बार्टर यानी कि सर सामान को लाना ले जाना। क्या हुआ सर? सामान को लाना ले जाना, यानी कि जो लगेज हैं उनको लाना ले जाना, सामान को लाना ले जाना, ये इसका क्या हो गया? अर्थ हो गया टू बार्टर से, यानी दूरस्थ बाजारों हेतु सब्जियों का स्थानांतरण। ओके, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। ओके, क्लियर कट होना चाहिए। उसके बाद में बात करें सर इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोज, ओइकोज का अर्थ हो गया हाउस यानी सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया यानी कि आसपास का क्षेत्र। लोगस का अर्थ हो गया अध्ययन, तो पृथ्वी के आसपास का जो अध्ययन है, सराउंडिंग एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, है ना। तो इसका अध्ययन करते हैं। और लॉजी लग गया तो किस भाषा का शब्द हो गया सर? ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। किस भाषा का हो गया? ग्रीक भाषा का हो गया। उसके बाद में यदि बात कर रहे हैं तो मीटीरियोलॉजी, वे शब्द जिनके अंत में क्या लगा सर? ग्रीक लॉजी लगा, तो किस भाषा का हुआ बच्चों? किस भाषा का हुआ? ग्रीक भाषा का। मीटीरियोज, है ना, पृथ्वी की सतह के ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर। लोगस हो गया अध्ययन करना, है ना। तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह के ऊपर जो वातावरण का है, मीटीरियोलॉजी, मौसम संबंधी विज्ञान रहता है मीटीरियोलॉजी में, तो उसका अध्ययन करते हैं। ओके सर। फिर अभी अपने पास सर हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा? मृदा विज्ञान किस भाषा का था सर? लैटिन भाषा का था। सोइल, सोइल शब्द लैटिन भाषा की किससे लिया गया है? सोलम, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श, या यूं कहें फ्लोर, फ्लूर, है ना। ओके, सोलम, सोलम। वैसे हम सर किस जोन को कहते हैं? ए प्लस बी होरिजोन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ए और बी होरिजोन को सर हम क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। ओके सर, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, मानसून, मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? अरबी शब्द है, अरबी भाषा का, अरेबिक वर्ड है। इसको क्या दिया सर हमने? स्टार पॉइंट दिया। इसको क्या दिया? स्टार पॉइंट। मौसम, जिसका अर्थ होता है सीजन यानी ऋतुएं। साल में कितनी? 4 ऋतुएं होती है। कितनी ऋतुएं होती हैं? 4। मान लो अभी हमने लिखने की कोशिश किया तो आप कहूँ सर ग्रीष्म ऋतु। क्या हुआ? ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद में सर वर्षा ऋतु। क्या हुआ? वर्षा ऋतु। उसके बाद में सर शरद ऋतु। उसके बाद में क्या हुआ? शरद ऋतु। फिर हमने बात किया तो शीत ऋतु। ओके सर, तो ये साल में कितनी ऋतुएं होती हैं सर? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। क्लियर? ओके सर। उसके बाद में बच्चों यहां से हमने बात किया, देखो उषर शब्द, उषर कहां से लिया गया है सर? उषर शब्द लिया गया है संस्कृत भाषा से। कहां से? संस्कृत का उष्ट्रा शब्द से। उष्ट्रा का अर्थ क्या होता है? अनप्रोडक्टिव सोइल होता है। क्या होता है? अनप्रोडक्टिव सोइल होता है। अनप्रोडक्टिव यानी अनुपजाऊ भूमि, अनुत्पादक मृदा, जिसमें कुछ भी ना हो, बंजर भूमि, उसको कहते हैं, है ना, उष्ट्र। तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। सर संस्कृत भाषा से और कौन से शब्द लिए गए हैं? तो यहां देखो, है ना। तो एक अपने पास उषर शब्द हो गया, आप याद रखोगे उषर शब्द। दूसरा, दूसरा आपको ध्यान रखना होगा शुगर केन शब्द। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना होगा? शुगर केन। शुगर केन शब्द है वो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। उसके बाद में यदि आपको ध्यान रखोगे मैन्योर, खाद, मैन्योर खाद शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। उसके बाद में यदि आप याद रखना चाहते हो तो नीम, नीम शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। तो सर ये शब्द किस भाषा के हैं? ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के हैं। क्लियर हुआ? ओके सर। तो यहां अभी हमने पढ़ा, अब देखो शुगर केन,
किस भाषा का है सर? संस्कृत भाषा का है। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश का कर गए थे। शर्करा या चीनी इसका अर्थ होता है खाद, या यूं कहें सर मैन्योरी, किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है? संस्कृत का। इसका अर्थ क्या होता है? फूड यानी भोजन, न्यूट्रिशन भोजन। सर सीरियल शब्द, ये खाद्यान्न शब्द दिया है ना, ये सीरियल से लिया गया है, सीरियल से लिया गया है। जो अपने पास किस भाषा का है सर? रोमन भाषा का है, रोमन, जिसका अर्थ है सीरेज। सीरेज शब्द था, रोमन भाषा का था, जिससे सीरियल्स लिया गया है। यहाँ अपने पास बात करें अनाजों की देवी, गोडेस्ट ऑफ ग्रेन, गोडेस्ट ऑफ ग्रेन, अनाजों की देवी, इसका अर्थ हो गया। तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहां पर बात करते हैं सर नेक्स्ट हमने जाना तो दाल, दाल है ना, तो किस भाषा का है सर? फ्रेंच भाषा का है। किस भाषा का है? फ्रेंच। किससे लिया गया है? पोटेज शब्द से लिया गया। किससे लिया गया? पोटेज, जिसका अर्थ होता है दाल। अब सर हमने फ्रेंच भाषा का एक शब्द और पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ट्रक गार्डनिंग। क्या पढ़ा था बच्चों? ट्रक गार्डनिंग। हाँ सर अभी पढ़ा था गार्डनिंग, जो किससे लिया गया था? ट्रक, ट्रक शब्द था वो किससे लिया गया था? ट्रोक्यूर से लिया गया था, ट्रोक्यूर से लिया गया था, है ना, जिसका अर्थ था सर टू बार्टर, सामान को लाना ले जाना। ओके सर, याद करना बच्चों, ये सब याद करने होंगे। सर हमने देखा टीलेज, टीलेज, टीलेज में हमने जान लिया कि ये शब्द किस भाषा से लिया गया? एंग्लो सैक्सन शब्द से, भाषा से लिया गया, एंग्लो सैक्सन। टीलेज का अर्थ हो गया भूपृष्ठकरण, भूपृष्ठकरण, भूपृष्ठकरण। ओके सर, है ना। फादर ऑफ टीलेज कौन है सर? जेथ्रो टूल है। कौन है? जेथ्रो टूल है, फादर ऑफ टीलेज। कौन है? जेथ्रो टूल, जेथ्रो टूल। इनकी सर एक फेमस बुक थी, हाँ, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ये आपको याद करना है। उसके बाद में सर खरीफ, रबी और जायद किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के हैं? अरबी भाषा के हैं, है ना सर। अरबी भाषा का और शब्द क्या था? मिटीरियोलॉजी था। क्या था? मिटीरियोलॉजी था, मिटीरियोलॉजी शब्द, है ना, वो किस भाषा का था सर? अरबी भाषा का था। किस भाषा का था? अरबी भाषा का। हाँ सर अभी देखो हम देखते हैं, ये देखो, सॉरी मिटीरियोलॉजी मौसम शब्द था। कौन सा था? मौसम शब्द था। मौसम शब्द था, मिटीरियोलॉजी नहीं है, सॉरी। ये देखो यहाँ पर मानसून, मानसून किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का। ओके, जो मौसम, ये देखो मानसून, तो ये अपने को क्लियर हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पर हम बातचीत करते हैं नेक्स्ट कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका आपको हम एक ट्रिक दे रहे हैं, उनसे याद करना होगा। लैटिन भाषा के शब्द होंगे ये शब्द, उसके अलावा बात करेंगे तो वो ग्रीक भाषा के होंगे। सर लैटिन भाषा के शब्द कौन से हैं? जैसे आपको बात हुआ, यूं देखो कि आपने नाम लिया, हाँ सर, आपने क्या करना है सर? MSc करना है, हमारे को MSc करना है। और MSc करने में बच्चों यूं याद रखो कि आपकी फीस लगती है ना, क्या लगती है? फीस, ये फीस लग गया। MSc कर रहे हो, फीस लग रही है, ये किन में लग रही है? फीस लग रही है ना, वो लाखों में लग रही है सर, लाखों रुपयों में लग रही है, ऐसे याद करोगे। हाँ, लाखों से याद हुआ सर लैटिन वर्ड, क्या हुआ? लैटिन भाषा के शब्द हैं, इतना ही आपको ध्यान। अब देखो यहाँ पर सर कैसे याद करेंगे? M का अर्थ हो गया बच्चों यहाँ पर मार्केट, मार्केट किस भाषा का शब्द है? तो आप कहोगे सर लैटिन भाषा का शब्द है। S का अर्थ हो गया सोसाइटी, सोसाइटी, सोसाइटी शब्द किस भाषा का है सर? लैटिन भाषा का है। C से हमने सर जान लिया
सेल, सेल शब्द भी किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। उसके बाद में बात करें तो सर क्रेडिट, क्रेडिट, हाँ सर क्रेडिट भी किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है। उसके बाद में आपसे बात किया एफ से तो फंजीसाइड, फंजीसाइड, फंजीसाइड भी किस भाषा का शब्द है? सर लैटिन भाषा का है। उसके बाद में सर ई से हमने बात किया तो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन सर किस भाषा का शब्द है? एक्सटेंशन भी अपने पास किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। सर दूसरे ई का हमने बात किया तो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन भी किस भाषा का शब्द है? सर ये भी किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। तो हमारे को याद हो गया कि सर एमएससी करते हैं तो फीस लाखों में लगती है। ओके सर, इन चीजों को आपको याद करना होगा। इससे अलावा जो वर्ड मिलेंगे है ना, वो आपको मोस्ट ऑफ क्या मिल जाएंगे? ग्रीक भाषा के मिल जाएंगे। ओके सर, फिर भी देखो जानते हैं, मान लेते हैं, पहचान लेते हैं। एक्सटेंशन, हाँ सर एक्सटेंशन किस भाषा का है? एक्स का अर्थ होता है, ये लैटिन शब्द है। हाँ सर अभी बताया था, ये देखो अभी बताया था। हाँ सर एक्सटेंशन अभी बताया था। ओके, तो ये लैटिन है। एक्स का अर्थ होता है आउट, टेंशन का अर्थ होता है स्ट्रेंचिंग, आउट स्ट्रेंचिंग, बाहर की ओर विस्तार करना। पेडेगोजी, पेडेगोजी, पेडेलॉजी नहीं है, पेडेगोजी, गोजी शब्द लग गया, किस भाषा का है? सर ग्रीक भाषा का है। पेडे, पेड से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है चाइल्ड, बच्चा। गोजी एगोगस से लिया गया है और लीडर होता है, बच्चों का नेता। ओके सर, पेडोगोजी इंपॉर्टेंट दे रहे हैं सर इसको। उसके बाद में सर मार्केट, हाँ एमएससी की फीस कर रहे थे। मार्केट किस भाषा का शब्द है? सर लैटिन भाषा का है। मार्केट यानी पैलेस ऑफ ट्रेड, व्यापार करने का वह स्थान जहां व्यापार किया जाता है उसको मार्केट कहते हैं, पैलेस ऑफ ट्रेड। उसके बाद में सर इवोल्यूशन, हाँ सर इवोल्यूशन फीस लैटिन भाषा का शब्द हो गया। अनरोलिंग, इवोल्यूशन का अर्थ होता है अनरोलिंग। ओके, उसके बाद में सर क्रेडिट, हाँ लैटिन भाषा का शब्द है। क्रेडिट का अर्थ हो गया क्रीडो से लिया गया है, यानी आई ट्रस्ट यू, मैं आप पर विश्वास करता हूं, यानी ऋण देता हूं, है ना। विश्वास होगा तभी तो ऋण दिया जाएगा। आई ट्रस्ट यू क्रीडो से लिया गया है। सोसाइटी, सोसाइटी सर लैटिन भाषा का शब्द है। फ्रेंडली, इसका अर्थ क्या है? फ्रेंडली। उसके बाद में देखो वुल्गेराइजेशन नया शब्द है। वुल्गेराइजेशन सर नया शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्या किस भाषा का है? सर फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो फ्रेंच भाषा के सर शब्द हमने कौन कौन से लिए? एक तो आप कहोगे सर ट्रक गार्डनिंग, क्या था? ट्रक गार्डनिंग। एक आपके पास आप क्या कहोगे, है ना, मानसून, मानसून किस भाषा का शब्द था? फ्रेंच भाषा का। ओके, और तीसरा वुल्गेराइजेशन, ये फ्रेंच भाषा का हो गया, जिसका अर्थ होता है पॉपुलराइज यानी लोकप्रिय। सेल, सेल किस भाषा का शब्द है? सर लैटिन भाषा का शब्द है सेल। हाँ सर MSC, तो मार्केट, सोसाइटी, सेल और क्रेडिट। तो स्मॉल कंपार्टमेंट यानी छोटे छोटे चैम्बर हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कोशिका, कोशिका क्या है? एक छोटे छोटे चैम्बर टाइप होती है। ओके सर, फंजीसाइड, है ना, तो ये भी किस भाषा का है? सर लैटिन भाषा का है। फंगस, और सीडो का अर्थ होता है टू किल, सीडो, सीडो का अर्थ होता है टू किल, मारना। वे रसायन जो कवकों को मारने के काम आते हैं क्या कहलाते हैं? फंजीसाइड कहलाते हैं। इस प्रकार अभी हमने देखा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का अर्थ होता है सेगमेंटेशन, ग्रीक। तो ये पोडा, ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखना, आर्थ्रोपोडा ग्रीक। सेगमेंटेशन यानी कि संधि युक्त, पोडा का अर्थ होता है लेग, पैर दिया, तो इसमें जॉइंटेड लेग होते हैं। ये इंसेक्ट की विशेषता रहती है, ज्यादातर इंसेक्ट किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। फिर बात किया सर हमने प्लास्टिड, प्लास्टिड किस भाषा का है? सर ग्रीक भाषा का शब्द है। प्लास्टिड किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का है। फॉर्म्ड और मोल्डेड, इसका अर्थ क्या होता है? फॉर्म्ड या मोल्डेड होता है प्लास्टिड, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट अभी अपने ध्यान रखेंगे सर कौन कौन से शब्द हैं ग्रीक भाषा के हैं और कौन कौन से लैटिन भाषा के हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही है।
इसी प्रकार हम बढ़ते रहेंगे आगे, और नो टेंशन रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ध्यानपूर्वक कोर्स किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।